काम धंधा तो एकदम रद्दी चल रहा है सरकार को। हाँ समझ जाइए। हाँ बिल्कुल सही कहना है, ये महंगाई बढ़ा है, बिल्कुल सच कहना है ये। नमस्कार, आज मैं फिर से पूर्वांचल में हूँ, चुनाव का सर्वे कर रहा हूँ और आज पहुँच गया हूँ एक चाय की दुकान पर। चाय का दुकान जो है सबसे सही जगह होता है जहाँ पर चुनावी चर्चा होती है। तो आज हमारे साथ चाय दुकान पे एक शख्स है, हम उन्हीं से जानेंगे कि चुनाव में क्या चल रहा है इस बार माहौल, और चाय के दुकान पर जो लोग आते हैं क्या सोचते हैं, क्या बातें होती है, आज हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सिद्धेश्वर यादव। क्या लग रहा है, आप चाय की दुकान पर है, चाय पे के दुकान पे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गपशप होता है, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ अजय लल्लू का गपशप चल रहा है। अच्छा, अजय लल्लू का सारा लोग यहाँ कर रहे हैं जिताने के लिए। अजय लल्लू, चलिए ठीक है अजय लल्लू, लेकिन बात हम करेंगे सीधे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री थे उन पर हम बात करेंगे आज। 5 साल में क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने कुछ काम कर, हाँ कुछ काम किए नहीं है। सारा रोजगारों को रोजगार मार दिए हैं। हाँ यहाँ सारा लोग तबाही तबाही में पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ क्या तबाही तबाही पर है? कह रहे हैं कि गोरखपुर मंडल में जितने गांव पड़े हैं सबको चमका दिए हैं योगी जी। कहाँ चमका दिए हैं? रोड से लोग थोड़ी खाएंगे। रोड से थोड़ी कुछ किसी किसी को काम चलेगा। यहाँ जमीन को नेता है जो लोग बात की सारा काम धाम सारा महंगाई सारा छाया है, लोग बात भूखे मर रहे हैं। आपके हिसाब से जो मुख्यमंत्री थे बाबा जो कहते हो योगी आदित्यनाथ, अच्छे थे कि नहीं थे? एकदम अच्छे नहीं थे, कैसे? गलत है। कैसे अच्छे नहीं थे? सबसे बढ़िया अखिलेश यादव थे। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव। हम्म। तो ये जो लगातार देखते हैं कि रैलियों में ये हमेशा कहते हैं कि गुंडागर्दी पर लगाम लग गया, क्या मानते हो कि हर चीज छोड़ करके खाली गुंडागर्दी पर लगाम लगा दे तो विकास हो जाएगा? देखिए सारा लोग गुंडागर्दी पे लगाम लगाते हैं। हाँ। ये सारा लोग बात नहीं झूठ बोलते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हाँ ये खुद बात की देखिए गुंडागर्दी और अखिलेश की भी सरकार में, इनको भी सरकार में सारा है जैसे है उसी चल रहा है। बाकी किसानों का सारा यहाँ सभी लोगों को ये अपना रोजी रोटी नहीं चल पा रही है किसानों के, सारा यहाँ सभी लोग तबाह हैं। लेकिन हाँ। ये नेता रैली में जो है देखते हैं कि लगातार कोई मुद्दा ही नहीं है, शिक्षा का बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, खाली कहते हैं कि गुंडागर्दी मिट गया। क्या लगता है इससे देश चल जाएगा, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा? देखिए यहाँ, हाँ यहाँ बात नहीं गुंडागर्दी से चाहे ऐसे नेता से काम नहीं चलेगा। सबको रोजगार मिलेगा, सबको बात की काम मिलेगा तभी देश चलेगा। क्या लगता है यहाँ पर नजदीकी, अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो है सुविधा यहाँ पर? यहाँ देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर पर 9 किलोमीटर पे यहाँ स्टेशन है, ठीक ना। यहाँ पे रेल गाड़ी चलती है, वो भी मान लीजिए इन लोगों का अथी में बंद है। सारा लोग बाली रोजी रोटी में जहाँ 10 रुपया किराया लगता था यहाँ 20 रुपया लग रहा देखिए है। भैया, कुशीनगर में एयरपोर्ट बनता है और यहाँ जो है क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन जो है दूर है यहाँ से, और सही व्यवस्था भी नहीं है। और लोगों से हम जानते हैं, क्या क्या कहोगे इस बार चुनाव में किसका सरकार बना रहे हैं? उनसे पूछिए, हम बता रहे अरे बताओ, तुम भी बताओ, शर्मा डर रहे हो क्या? बताओ। हैं। अरे डर नहीं रहे, उनसे पूछिए ना, हम अच्छा, पूछिए। ये डर गए हैं लग रहा है। हाँ, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनाने का कारण आखिर कारण जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। का सही कर रहे हैं, कुछ बताइए जरा। सही क्या, आप देख रहे हैं, आप भी तो इस सरकार में हैं, आप भी हैं चाहे हम हैं, कोई भी है। आप रोज न्यूज बना रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कितने लोग किसके ओर से हैं, कितने लोग किसके ओर से बोल रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बने, हमने मान लिया, लेकिन आप जो देखते हैं कि लखनऊ में लाठी डंडे छात्रों पर चल रहा है, इसी सरकार में चल रहा है। आप युवा भी हैं, क्या अच्छा आप मानते हैं इसको? अच्छा क्यों मानेंगे, ये बताइए। घर में अगर 4 परिवार है, सबका जरूरत कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। तो देश इतना बड़ा है तो देश का कोई जरूरत कैसे पूरा कर सकता है? धीरे धीरे कोई भी किसी को समय दिया जाएगा तब भी वो जरूरत पूरा होगा, ऐसे नहीं क्या होगा। आपको अच्छा लगता है बीजेपी सरकार में, ये हमको बता दीजिए। बुरा भी तो कुछ नहीं लग रहा है सर। अच्छा। बुरा भी तो हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं बुरा लग कुछ रहा? नहीं बुरा। अच्छा, एक दावी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ या मोदी जी, अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन से गुंडे नजर नहीं आते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, आपको पता होगा। वो राजनीति हाँ। तंत्र है जो कर रहे हैं, जहाँ के लोग हैं वहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं ना हो रहा है। नहीं, एक तरफ हो रहा ये है। कहते हैं कि हम गुंडागर्दी मिटा दिए, योगी जी कहते हैं कि गुंडागर्दी सब जेल में सब चला गया। एक तरफ एक मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, क्या आप सही मानते हैं कि गलत है ये?
ये हमको बताइए। तो चढ़ाया है तो उसका परिणाम वही तो भुगत रहा है, हम नहीं ना भुगतेंगे। नहीं भुगत रहा है, लेकिन आप ये मानते हैं कि आप जैसे नौजवान हैं, आप अगर किसी का एक्सीडेंट कर दो तो आप जेल चले जाओगे, जल्दी निकलोगे नहीं, और वो 4-4 आदमी का ही कर करके आ भी गए। अच्छा है अरे ये? उधर का छोड़िए ना, आप जहाँ पे हैं ये इधर का पूछिए कि हाँ आप इधर क्या कर रहे हैं, इधर कोई दिक्कत है तो इधर बताइए। नहीं, उत्तर उधर प्रदेश का देखिए, मुद्दा सब जगह होता है उत्तर ना, आपको चुनाव मैं एक जब बात होता ही है तो बोला, सरकार से होता है आपसे ना। मैं एक बात ही हाँ। बोल दिया कि अगर घर में 4 परिवार है तो सभी आदमी का जरूरत नहीं कोई पूरा कर सकता है। चलिए धीरे-धीरे चलिए, कुछ अब हम रोजगार पर आते हैं। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगा हर साल, आप क्या कह रहे हैं? जानते हो कि मिला है 2 करोड़? अरे ये बताइए, नौकरी कोई घर बैठे थोड़ी ना देगा किसी को। ये बताइए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी दुकान लगाते हैं, तो क्या मोदी जी के पीछे घूमते रहे हैं कि वो मोदी जी हमको नहीं, देंगे तो हम मोदी जी, खाएंगे? ये हमको बताइए कि सरकार आप किस लिए चुनते हैं? सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार में हमको कुछ लाभ मिले। हाँ, क्या लाभ मिला सरकार को? सब कुछ मिल रहा है, क्या मिला? घर से जो है सब कुछ मिला है। क्या मिला जो है बताइए? दिल्ली तक छात्र गए, वहाँ पर 4 महीने बैठ के आंदोलन किया। हम्म। आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने सब कुछ मिला है, हमको सब कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कुछ नहीं है, गुंडागर्दी खुद बनाते हैं, खुद गिराते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, सरकार गुंडागर्दी का है, खुद लोगों को तबाही किया है, किसानों को बात यानी कि तंग किया है। हाँ, ठीक ना। ये सरकार हम लोग खातिर अच्छा नहीं है। ये लोग कुछ बढ़ावा में लोग झूठ बोलते हैं, बाकी हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ भाजपा का सरकार बने। काम धंधा कैसा चल रहा है अभी? काम धंधा तो एकदम रद्दी चल रहा है सरकार को। हाँ, समझ जाइए। हाँ हाँ। चलिए, ये 1 मिनट आइए, आपने आइए। हाँ, क्या कहिएगा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कहते हैं, बीच में आप सुने भी थे कि 80 या 20 का मामला चल रहा था, ये 80-20 का है, ये बताइए। ये बात सही है, हाँ, बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बढ़िया काम हुआ। हाँ तब का। लेकिन ये सब जो रैली में 80-20 क्या बोलते हैं, गर्मी शांत, ये सब क्या है आगे? ये बताइए, थोड़ा हाँ। थोड़ा बात के लिए हाँ। आदमी आ जाता है। हाँ। ये तो कुर्सी का बात है, तो सब पार्टी थोड़ा मोड़ा झूठ सच बोलती है, हाँ। लेकिन योगी सरकार बढ़िया है, मोदी सरकार बढ़िया है, ये देश हित में बढ़िया काम मैं करती है। देखिए किसी सरकार के इसमें नहीं हूँ पक्ष में, मैं ये कहूँगा हाँ। कोई भी सरकार रैली में ये क्यों नहीं कहता है कि हम इतना रोजगार देंगे, हम स्वास्थ्य ठीक करेंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, फिर ये सवाल ये क्यों होता है? कहाँ कोई करता है? कोई भी पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी। हाँ, कोई भी पार्टी जितना क्या ये सही मानते हैं आप? ये बात सही है? कोई भी नहीं पूरा करता है, जितना कुर्सी पूरा लेवल का नहीं बात करता, लेकिन बयान जो चलता है, या अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, हाँ। ये जो कह देते हैं कोई की गर्मी शांत, दूसरा कहता है गर्मी शांत, क्या ये तो सही है? कुर्सी लेवल पर ये सब हाँ। चलता रहता है थोड़ा मोड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं इससे है। जनता का भला होगा कुछ? कहाँ भला हो रहा है? हाँ? इसके पहले भी सरकार आई गई, कितना भला हुआ आप भी देखे होंगे, है कि नहीं? हुआ है ना? चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहिएगा चाचा, इस बार सरकार किसकी बना रहे? सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ। जो बीजेपी सरकार जो काम की है आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ये क्या काम किया? कुछ 4-5 काम हमको गिनाइए, दर्शक देखेंगे। दर्शक क्या देखेंगे? दर्शक देख नहीं रहे हैं। हमारे गोरखपुर में एम्स बना, हमारे कुशीनगर में एयरपोर्ट बना, हर गली और चौराहे से लेकर के गांव तक रोड बना है, क्या नहीं बना लेकिन है? सड़कों का हालत मैं घूम रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कें जो है बहुत गड़बड़ है। जो बनती है वो बिगड़ती भी है। आपका स्वास्थ्य सही है इस समय, अभी आपका तबीयत खराब हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ये रोड बना है, जो बनता है वही ना बिगड़ता है, जो बना ही नहीं है आज तक चलिए, तो क्या बिगड़ेगा? एक सवाल और है मेरा, जैसे कि जो कहा जाता है कि गुंडागर्दी साफ खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, आप क्या मानते हैं कि एक तरफ जो किसानों के ऊपर हुआ, क्या सही था? देखिए, गुंडागर्दी समाप्त हो नहीं गया है, होने वाला है और हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, अच्छा, कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? पहले गुंडागर्दी लड़कियों को चलते फिरते लोगों छेड़ते थे, आज तक कहीं नहीं सुनाई पड़ा है। कदाचित जो हाथरस में जो बेटी को बलात्कार करके जला दिया गया, वो तो सबसे बड़ा निंदनीय काम है। अरे भाई, पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ किसके किसके घर जा करके सुरक्षा देगी? ये बताइए। एक बात और है ना, विकास दुबे का मामला आपको पता हो?
जिम्मे देखिए अब यहाँ हम आए हैं अपने गांव से चल कर के यहाँ चोकर लेने आए हैं, ठीक है। यहाँ हमको कोई मार दे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है क्या? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हमसे हमारे ये बताइए, हम यहाँ आए हैं मार्केट करने के लिए, किसी से पहले से द्वेष हो, अगर कोई 2 तमेचा चाहे 2 लाठी मार दे तो इसमें सरकार की क्या दोष है? चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। ये तो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो वो गलत हुआ ना। वहाँ तो गलत हुआ है। जैसे देखिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, आपने कहा था बेटी के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्नाव के अरे भैया वही तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि उन्नाव हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे कोई भी जनपद हो, अगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि तो होता ही रहता है। और एक बात, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहिए, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है इस बार? ये बताइए महंगाई कहाँ है, हमसे बताइए ना। आज जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी से जा करके खेतों में अपना खेत देख रहा है, उसका मुआयना कर रहा है। ये बताइए पेट्रोल डीजल, सुनिए ये गाड़ी बताइए, जो कह रहे हैं, गाड़ी क्या सरकार ने दे दिया क्या? नहीं, गाड़ी तो हम ही किने हैं, पेट्रोल हम ही डलवाते हैं उसमें। तो गाड़ी जो ये खरीदा है तो मेहनत से महंगाई आप लोग महंगाई ये बताइए। अरे बहुत पहले थी, हम लोगों के होश के पहले से मोटरसाइकिल थी, लेकिन इस समय जितना संसाधन बढ़ा है ना, संसाधन बढ़ने के चलते अगर थोड़ा सा एक मिनट, लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले लोग जो है कमा के साल में गाड़ी खरीद लेते थे, ठीक है। आज ऐसा है कि लोग का पेट नहीं भर रहा है। क्या ये गलत है कि सही है? क्यों नहीं पेट भर रहा है? बताइए आप। महंगाई जैसे बढ़ा है उसी महंगाई, ये बताइए महंगाई कहाँ बढ़ा है, थोड़ा सा हमको बताइए। आप बताइए कि एक महंगाई कहाँ बढ़ा है? क्या लगता है? हाँ, क्या बोलिए? अब बोलिए मंसली कह भाई। रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है। अरे महंगाई हो तो झूठ बोल रहे हैं, महंगाई नहीं है। यहाँ 2 महीने के बाद तो जनता खुद मरने लगेगी। पहले हम तेल किनते थे 75 रुपए में बैल कलू तेल, 100 रुपए 75 रुपए में बैल कलू तेल मिलता है, यहाँ 200 रुपया हो गया है बैल कलू। किसी के घर पानी से सब्जी छौंका रहा है, किसी के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, हैं गरीबों मर रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं। हैं महंगाई क्यों नहीं है? ये लोग खुद बिकने वाले गैस का सिलेंडर तो सस्ता हो गया है। हाँ 1000 रुपया हो गया। लोगों के घर में पता ही से खाना बनता है। अच्छा, हाँ, गैस सिलेंडर सारा खत्म हो गया है। सही कह रहे हैं, महंगाई हाँ बढ़ बिल्कुल गई। सही कह रहे हैं, ये महंगाई बढ़ा है, बिल्कुल का सच कह रहे हैं। ये हम लोग तो इस विधानसभा से अजय लल्लू को वोट देने जा रहे हैं, हम लोग अजय लल्लू को वोट देंगे। हम अच्छा कह रहे हैं, महंगाई बढ़वे नहीं किया। महंगाई बढ़ा है, एकदम बढ़ा है महंगाई। बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा महंगाई? कितना बढ़ा है साल महंगाई? पहले 85 रुपए किलो, 200 रुपए किलो दाल मिल रहा है। तेल पहले 100 रुपए लीटर मिल रहा था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। क्यों नहीं बढ़ा है? पहले 65-60 रुपए किलो पेट्रोल मिलता था लीटर, आज वही 100 रुपए लीटर मिल रहा है। क्यों नहीं बढ़ा है? यही कांग्रेस की सरकार तो 350 में सिलेंडर मिल रहा था, आज वही 1000 के ऊपर पार कर रहा है सिलेंडर। क्यों नहीं महंगाई बढ़ा जी? एकदम बढ़ा है। ये महंगाई बढ़ा आप मानते हैं, लेकिन मंदिर भी तो योगी जी मोदी जी मिलके बना रहे हैं। अरे तो मंदिर जोगी जी बनवा, क्यों नहीं मस्जिद बनवा रहे हैं? चलेगा, लोग मंदिर से खर्चा चलाएंगे। यहाँ मोदी मस्जिद भी बनवाना चाहिए, क्यों मंदिर खाली बनवा रहे हैं? मस्जिद भी बनवाइए। नहीं तो व्यवस्था किया गया मंदिर का, आप लोग घूमने ऐसे व्यवस्था गलत है, व्यवस्था 100% गलत है। ये अगर आप सरकार हैं तो सबके ऊपर निगाह डालिए, हर बिरादरी को एक तरफ लेके चलिए, पार्टी पर मत करिए, उसमें जात-पात मत बांटिए। आप ये लोग जात-पात बांट रहे हैं। अच्छा, ये जो मंदिर बनता है ये तो जनता के पैसा से बनता होगा ना? नहीं, जनता के पैसे कहाँ? बिल्कुल जनता के पैसे बनता है, सरकार पैसे थोड़ी बनता है, जनता के पैसे बनता है। हमारे पैसा हमारे सब कुछ लूट के ये लोग बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि मंदिर बनता है तो अस्पताल और स्कूल भी बनना चाहिए? और स्कूल भी बनना चाहिए, अस्पताल भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, सिर्फ मंदिर बनेगा? चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा चाचा, इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार किसके हम बनाएंगे? जो हमको रोटी दे रहा है उसको बनाएंगे। कौन रोटी दे रहा है? योगी जी रोटी दे रहे थे। हाँ, जोगी जी का बनाएंगे। अच्छा, हाँ पक्का? पक्का। आप कितना खुश है सरकार से? काम हुआ है कुछ? योगी जी हमको नमक खिला दिया है, नमक हरामी नहीं करेंगे। अच्छा, राशन दे देते हैं, नमक का पैकेट, उससे खुश है क्या? हाँ वही खुश है। हाँ? हमारा बात और नौकरी का पैसा बढ़ा दिए हैं, उससे खुश है। कितना बढ़ा दिया नौकरी का पैसा? 50 रुपए बढ़ाए हैं, कुछ बढ़ाए, उनको आने पर हमारा रोटी मिल पहले रहा है। कितना मिलता था, अभी कितना को मिलता? पैसा नहीं मिलता, नौकरियाँ नहीं दे रहे थे कोई। अच्छा, वो आए हैं जोगी जी तो हम भर्ती क्या हो गए। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम PID के जमाने होमगार्ड में रहते हैं। अच्छा, आए हैं तब से लग गया हमारा ड्यूटी। अच्छा,
वही हमारा लगा है। मतलब बीजेपी की आई तब से लग गया आपको। हाँ हाँ, बस हमारा वही रोटी है, उसको मानेगा और किसी को नहीं माने। हमारे यहाँ समूह विधानसभा से चाहे सरकार बीजेपी की बने या सपा का बने, हम यहाँ पर व्यक्तिगत अजय कुमार लल्लू से व्यवहार है। वो इतने जमीनी नेता है, एक फोन भी कोई आम आदमी करता तो रिसीव करते हैं वो। चलिए और लोगों से हम ठीक बात है, करते हैं। तो हम इनको वोट देने जा रहे हैं, चाहे सरकार किसी के भी बने, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब ज्यादा अपना करीबी विधायक से मतलब है। काम बढ़िया किए हैं क्या? हाँ, बहुत बढ़िया काम किए हैं। क्या क्या काम रोड किया? ये बनवाए हैं, जिस रोड पे हम खड़े हैं, या चौराहे पे बिजली वो लगवाए हैं, गांव में बिजली वो लगवाए हैं, गरीबों का मसीहा वो है, गरीब के दुख सुख में साथ वो देते हैं, तो हम वोट उन्हीं को देंगे ना। और किसी पूछ लीजिए आप। चलिए, मैंने सभी लोगों से जाना, लोग जो है सबसे ज़्यादा, मैंने एक चाय वाले से भी बात किया, इनका कहना साफ है। मोदी जी एक बार कहे थे कि युवा जो है पकौड़ा तल सकता है। भाई साहब कह रहे हैं कि दाम इतना बढ़ गया है, सरसों का तेल हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे गैस हो, कि आजकल पकौड़ा तलना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन देखिए, सरकार लगातार कहती रहती है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा नारा युवा लगाए थे, आज युवा ही दुखी है और कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार बदल भी सकते हैं। आप देख रहे थे PN24 न्यूज़। नमस्कार।